अस्सलाम वालेकुम। यार आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की मिसाल एक ऐसी कंपनी की है कि जिसका अपना तो दिवालिया निकल चुका है, उसके जो मालिकान हैं वो कस्मापुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी जो शेयर होल्डर्स कह लें, अब उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं जिसको अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचना था, उनकी अपनी तो हालत टाइट चल रही है और कंपनी का दिवालिया निकल चुका है और कंपनी का बेड़ा गर्क हो चुका है और कंपनी जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है। लेकिन उस कंपनी को जो चलाने वाले थे, उस कंपनी की जो मैनेजमेंट थी, उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कह लें, इवन उस कंपनी के जो कस्टोडियन हैं, जो उसके चौकीदार हैं, उन्होंने दिन ब दिन तरक्की की और उनकी तरक्की इतनी ज़्यादा होती गई कि उन्होंने अपनी जायदादें ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी बना ली। और जब कंपनी के मालिकान ने उनसे सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि आप लोग तो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और आपकी तो जायदादों के अंदर इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कंपनी जिसको आपको चलाने के लिए लाया गया था उस कंपनी का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग अगर इतने ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर था, इतने ज़्यादा आप होशियार थे, आपके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज थी कि आपने खुद तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन जिस कंपनी को चलाने के लिए आपको लाया गया था, जिस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, जिस कंपनी का कस्टोडियन आपको बनाया गया था, उस कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। तो इसका मतलब यही है कि आपने करप्शन की है और आपने कंपनी के वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम किया है और अपनी जायदादें बनाई हैं। तो उन्होंने जब उस कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ केस किया अदालत के अंदर, तो कंपनी के जो मालिकान थे वो केस भी हार गए क्योंकि अदालत ने कहा कि भाई हमें कोई सबूत नहीं मिला करप्शन का। तो पाकिस्तान की मिसाल भी ऐसी ही है कि जब अदालत के अंदर जब केसेस जाते हैं हमारे हुक्मरानों के खिलाफ, हमारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क को चलाया है, जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाली है बहुत लंबे लंबे अरसे तक, तो उनके खिलाफ केसेस प्रूफ नहीं होते क्योंकि अदालत कहती है कि करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। तो इससे बड़ा करप्शन का सबूत क्या हो सकता है कि आप ये देखें, जब उन हुक्मरानों ने इस मुल्क की बागडोर संभाली थी, जब वो हुकूमत के अंदर आए थे, जब उन्होंने पब्लिक ऑफिस संभाला था, जब उन्होंने किसी भी ओहदे के ऊपर आके उसका हलफ लिया था, तो उस वक्त उनकी क्या जायदादें थी, अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अब उनकी जायदादें कहां कहां हैं। तो अगर आप इसी को कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने करप्शन की है या नहीं की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता और हमारी अदालतों को शायद ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती।